डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन एक प्रेरणादायक गाथा है जो हमें कठिनाइयों के बावजूद सफलता की ओर अग्रसर होने की शिक्षा देता है। उन्होंने वैज्ञानिक क्षेत्र में भारत को विश्व मानचित्र पर लाने में अहम भूमिका निभाई और एक राष्ट्रपति के रूप में भी अपने कार्यकाल में युवाओं को प्रेरित किया। इस विस्तृत जीवन परिचय में हम उनके बचपन से लेकर उनके राष्ट्रपति पद के कार्यकाल तक और फिर उनके निधन तक की प्रमुख घटनाओं और योगदानों का वर्णन करेंगे। अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मध्यमवर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और उनकी माता आशियाम्मा गृहिणी थीं। कलाम का परिवार अत्यधिक संपन्न नहीं था, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें सद्गुणों और शिक्षा के महत्व का गहन एहसास कराया। वे अपनी जीवन शैली में अत्यंत साधारण और धार्मिक थे, जिससे डॉक्टर कलाम पर गहरा प्रभाव पड़ा। बाल्यावस्था में कलाम की रुचि पढ़ाई में अत्यधिक थी। उनका मानना था कि शिक्षा ही उन्हें जीवन में आगे बढ़ा सकती है। छोटी उम्र से ही वे अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहारा देने के लिए स्थानीय समाचार पत्र बांटने का काम करते थे। उन्होंने कभी अपनी आर्थिक कठिनाइयों को अपने सपनों के रास्ते में आने नहीं दिया और हमेशा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करते रहे। कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के एक स्थानीय स्कूल में हुई। उनकी रुचि गणित और भौतिकी में गहरी थी, जो उन्हें उच्च शिक्षा की ओर खींचती चली गई। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली से भौतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने चले गए। मिट में उनका समय बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ पर वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने लगे। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें अपने शिक्षकों और सहपाठियों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। डॉक्टर अब्दुल कलाम का वैज्ञानिक करियर भारतीय अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। DRDO में उनकी शुरुआत विमान डिजाइनिंग से हुई। इसके बाद वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में चले गए, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया। इसरो में कलाम के योगदान को सबसे अधिक सराहा गया, खासकर जब उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 परियोजना का नेतृत्व किया। SLV-3 की सफलता 1980 में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह रोहिणी को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के रूप में सामने आई। इस उपलब्धि ने भारत को उन देशों की सूची में शामिल कर दिया जो अपने खुद के उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च करने में सक्षम थे। यह डॉक्टर कलाम और उनकी टीम के अथक प्रयासों का नतीजा था। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने भारत के मिसाइल कार्यक्रम में एक प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का नेतृत्व किया, जिसके तहत अग्नि और पृथ्वी जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास हुआ। इस कार्यक्रम ने भारत की रक्षा प्रणाली को अत्यधिक मजबूती प्रदान की और डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्धि दिलाई। 1998 में डॉक्टर कलाम ने पोखरण परमाणु परीक्षण में एक प्रमुख भूमिका निभाई। यह परीक्षण भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में स्थापित करने के लिए किया गया था। इन परीक्षणों ने भारत को वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया और डॉक्टर कलाम की इस सफलता ने उन्हें राष्ट्रीय हीरो बना दिया। पोखरण परीक्षण की सफलता ने न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ किया, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाया। डॉक्टर AP अब्दुल कलाम का राष्ट्रपति बनने का सफर भी बेहद दिलचस्प रहा। 2002 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों का समर्थन मिला और वे भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति के रूप में
उन्होंने अपना कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक निभाया। कलाम को जनता का राष्ट्रपति कहा जाता था। वे आम जनता, विशेष रूप से युवाओं से जुड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी वे सादगी और विनम्रता का पालन करते थे। उन्होंने देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में जाकर युवाओं से संवाद किया और उन्हें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रपति रहते हुए कलाम ने कई महत्वपूर्ण फैसलों और नीतियों में योगदान दिया। उन्होंने देश के विकास के लिए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसमें शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सुधार शामिल थे। डॉक्टर कलाम एक उत्कृष्ट लेखक भी थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण किताबें लिखीं जो लोगों को प्रेरित करती हैं। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में उनके जीवन के संघर्षों, उनके सपनों और उनके विज्ञान के प्रति समर्पण का विवरण है। इस पुस्तक ने कई युवाओं को प्रेरित किया और उन्हें अपनी क्षमता को पहचानने की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी अन्य प्रसिद्ध पुस्तकों में इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माय जर्नी और इग्नाइटेड माइंड्स शामिल हैं। इन पुस्तकों में उन्होंने भारत के भविष्य के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए और देश के विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण दिया। वे हमेशा अपने लेखों में राष्ट्र को स्वावलंबी बनाने, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने और युवाओं को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करते रहे। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम ने भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM शिलांग में एक व्याख्यान के दौरान हृदयाघात का सामना किया। वे मंच पर गिर गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। डॉक्टर कलाम को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनके अंतिम संस्कार में देश भर से हजारों लोग शामिल हुए, जिन्होंने अपने प्रिय नेता और प्रेरक को अंतिम विदाई दी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की विरासत आज भी जीवंत है। वे केवल एक वैज्ञानिक और राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि एक शिक्षक, लेखक और प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन को देश के विकास और उसकी युवा पीढ़ी के उत्थान के लिए समर्पित किया। डॉक्टर कलाम के विचार और उनके द्वारा दी गई प्रेरणा आज भी करोड़ों लोगों के जीवन में प्रभाव डालती है। वे कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। यह उद्धरण उनके जीवन के सार को दर्शाता है, जो उन्हें हर हाल में आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता रहा। उनका जीवन यह सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर व्यक्ति अपने सपनों के प्रति समर्पित रहता है और कड़ी मेहनत करता है, तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। आज भी वे भारत के युवाओं के लिए एक प्रतीक हैं, जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय निर्माण के क्षेत्र में योगदान देने के लिए प्रेरित होते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन संघर्ष, समर्पण और कड़ी मेहनत का प्रतीक है। उन्होंने अपने साधारण जीवन में असाधारण उपलब्धियां हासिल की और पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। एक वैज्ञानिक के रूप में उनका योगदान अभूतपूर्व था और राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल प्रेरणादायक रहा। उनका जीवन यह सिखाता है कि अगर व्यक्ति अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहता है, तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है और अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। डॉक्टर कलाम का जीवन सदैव एक प्रेरणा स्रोत रहेगा और उनके विचारों को आने वाली पीढ़ियां भी संजोएंगी।